कि नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान देने वाली चीज़ें कुछ हैं डूज़ और कुछ हैं डोंट्स। डूज़ में आता है कि आपको क्या करना है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात वो है कि जब आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, सबसे पहला चीज़ है कि टेक प्रायर अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट लेके ही जाना है किसी के घर में। आप चले गए, वो वहाँ नहीं मिले, मतलब अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। मेन कहने का मतलब है टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आप अपॉइंटमेंट लेके उनके घर पे जाइए, जिनसे भी अपॉइंटमेंट लिए हैं। एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लीजिए और अगले दिन अपने काम को फिनिश कीजिए। रात के टाइम अपॉइंटमेंट लीजिए, दिन के टाइम आप उस काम को फिनिश कीजिए। उसके बाद है कि ऑलवेज़ कैरी आई कार्ड। आज के डेट में सभी को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है, काफ़ी सारे रूल्स इसमें आ गए हैं, काफ़ी सारे रेगुलेशंस इसमें आ गए हैं। और इस रूल में है क्लियर कि आप अगर कहीं पे जा रहे हैं तो आपकी पहचान आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पहचान आपके साथ होनी चाहिए। तो आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान आधार कार्ड नहीं है दोस्त। आपकी पहचान यहाँ पे है, आप जिस कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो उस कंपनी का आई कार्ड। तो आप जब भी कभी जा रहे हो तो आज से ध्यान रखेंगे, आप जब भी कहीं पे भी जा रहे हैं, आप प्लान दिखाने के लिए, तो आपके पास आई कार्ड आपकी कंपनी का होना चाहिए। ओके, दूसरा मैंने बता दिया कि आपके पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए उस बंदे का जिसके घर में आप जा रहे हैं। ओके, अगला है कि ब्रीफ प्लान विथ परफेक्ट प्रेजेंटेशन। आपने जिसके घर में भी प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, अधूरा काम छोड़ के नहीं आना है। समय लेके जा रहे हैं आप, 40 मिनट 1 घंटे का समय लेके जा रहे हैं। उस 1 घंटे के अंदर आपको आपका पूरा प्लान, फुल प्लान प्रेजेंटेशन विथ परफेक्ट प्रेजेंटेशन, आपने अपने प्लान का फुल प्रेजेंटेशन देना है और परफेक्ट तरीके से देना है। वो परफेक्शन आपके अंदर लाना पड़ेगा आपको, सीख के, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आप किसी के पास प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेके जाना है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने अपने प्लान को रट चुका होगा। तो इसको तैयार कीजिए, आप लोग हल्के में मत लीजिए। ये जो करोड़ों का बिजनेस आपके हाथ आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लान ही आपका हर जगह पे काम आएगा। प्लान प्लान और प्लान आप रट के रख लीजिए। ओके, जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो तीसरा पॉइंट जो इसमें है डूज में, तीसरा जो पॉइंट है इसमें है क्लियर रेज्ड ऑब्जेक्शन। जो भी ऑब्जेक्शन सामने वाले के मन में उठ रहा है उसको आपने क्लियर करना है उसी समय। ठीक है, और ऑब्जेक्शन उठना ही चाहिए। अगर वो आपका प्लान सुन रहा है तो उसके मन में ऑब्जेक्शंस उठेंगे ही उठेंगे और आपने उसको उसी समय क्लियर करना है। ओके, फोर्थ जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है एडिफाई योर अपलाइन एंड सीनियर विथ हिज अचीवमेंट्स। जब आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा दिया, सब चीज़ कर दिया, आप अब जो आपने क्या करना है, अगला जो स्टेप है, अपने अपलाइन से फॉलोअप कराओगे। फॉलोअप कराने से पहले आप अपने अपलाइन का पूरी तरीके से एडिफिकेशन करोगे। एडिफिकेशन करने का मतलब ये है कि आपने अपने अपलाइन के बारे में जो भी उनका अचीवमेंट है, पूरा अचीवमेंट के साथ बताना है, शॉर्टकट नहीं मारना है। जब आप किसी को फॉलोअप कराने के लिए अपने अपलाइन के पास लेके जाओगे तो उसके मन में ये होना चाहिए कि हम जिनसे मिलने जा रहे हैं आज, जिनसे हम मिलने वाले हैं, वो एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि हमारी किस्मत को बदल सकते हैं। इस तरीके से एडिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू ये आपकी बात सही आ रही है सर, मुझे तो क्लियर आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जो है सर, 5वां जो पॉइंट है इसमें है कि अटेंड ईच एंड एवरी ट्रेनिंग एंड सेमिनार। दोस्तों, आपको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, कंपनी का सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा जब भी मौका मिलता है तो, क्योंकि आपने पहले ही सुना है कि नो ट्रेनिंग नो चेक। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप सिखाओगे कैसे? ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक लीडर्स के लिए, हर एक फ्रेशर्स के लिए, कि आपने अगर अपनी किस्मत को आगे लेके जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा? वो आएगा संगत से। संगत कहाँ मिलेगी? संगत मिलेगी सेमिनार में। अपने अपलाइन के साथ उठने बैठने में संगत मिलेगी आपको, फीलिंग्स आएगा। आपको पता है कि आने वाले दिन के आप लोग डायमंड्स हो तो डायमंड लीडर के साथ आप बैठोगे, उनके रहन सहन को कॉपी करोगे और उनको अपने अंदर फॉलो करोगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग और सेमिनार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 5वां पॉइंट है जो कि आपको करना ही करना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है, केयर योर डाउनलाइन। आपको अपने डाउनलाइन का केयर करना है। आपको आपके जो डाउनलाइन की क्या नीड्स हैं, है ना, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा उनका। क्या वो किस चीज़ में वीक है, वो कहाँ पे है। कुछ डाउनलाइन ऐसा होता है जो शर्माता है, आपको हर चीज़ नहीं बता पाता है। हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता है जो कि खुल के सभी के सामने आ जाए, खुल के बोल सके, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर कुछ झिझक होती है, शुरुआत में कुछ झिझक होती है 1-1.5 साल तक आदमी के अंदर। लोग जब यहाँ पे आते हैं अपना नाम तक नहीं बता पाते। कारण क्या है? कारण यही है कि हर एक लोग एक जैसा नहीं होता है। कि कुछ लोग होता है पैदाइशी लीडर होता है, वो आपको कहीं भी उससे कुछ भी बुलवा लो बोल देगा। लेकिन कुछ लोगों होता है कि तैयार करना पड़ता है। लेकिन हर तरह के लोग हमारे पास आते हैं, तो डाउनलाइन का केयर करना है, कभी गुस्सा वगैरह नहीं होना है, उनको प्यार से लेके चलना है। ठीक है, ये बिज़नेस साथ का है, तो साथ में लेके चलने का बिज़नेस है, इसीलिए अपने डाउनलाइन का केयर करना चाहिए। आपको आपके अंदर एक केयरिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट जो कि हमको करना चाहिए। मैं अभी पूरा करने वाला चीज़ बता रहा हूँ। इंक्रीज क्यूरियोसिटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। आप जिसको प्लान दिखा रहे हो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना है। मतलब ऐसी बातें उसके, मतलब उसको परखिए आप, वो बंदा क्या चाहता है, उसी हिसाब से आपने प्लान दिखाना है, ताकि वो आपके प्लान को सुने और उसके अंदर घुस जाए। अब जैसे उसके अंदर घुसेगा, उसके दिमाग में जिज्ञासा जगेगी, क्यूरियोसिटी जगेगी, वो आपसे सवाल करेगा। जैसे आप समझिए, जैसे वो रुचि लेने लग गया आपके प्लान में, तो बंदा 100% आपके साथ काम करेगा और अच्छा काम करेगा। तो क्यूरियोसिटी जगाना है लोगों के अंदर। उससे पहले क्या होगा कि आपको क्यूरियोसिटी आप कैसे जगाओगे किसी के अंदर, उससे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि आपके अंदर वो गुण आए कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे काम आएगा कि किस तरह से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, कैसे आप लोगों को अपने साथ जोड़ते हो, ये चीज़ आपको यहाँ पे काम आएगा। ओके, 8वां जो और आखिरी करने वाला जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ऑफर्ड बाय योर कंपनी। आप कंपनी के जो एक मेंबर बन के गए हो, कंपनी का एक प्रेजेंटेटर बन के गए हो, तो आपने जब वहाँ पे दिखाने के लिए गए प्लान, तो आपको हेल्थ अवेयरनेस का जो प्लान आपकी कंपनी ने तैयार किया है, आपने अपने मन से कुछ नहीं बोलना है। जो आपकी कंपनी ने तैयार किया है हेल्थ अवेयरनेस, उसके बारे में और प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ के बारे में जो भी आपकी कंपनी ऑफ़र कर रही है, उसको पूरी तरीके से ब्रीफ करना है। इससे पहले वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये 8 पॉइंट हैं जो कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करते समय ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये चीज़ें आपको 100% ध्यान में रखोगे और करोगे तो सक्सेस का रेशियो जो आपका है, ज्वाइनिंग का रेशियो जो आपका है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये करने वाली पॉइंट 8 थी। तो क्या आप लोगों ने ये 8 पॉइंट समझ लिए?